बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम CPHL का सिटी फार्मा का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में इसका जो एक हाई प्रिंटेड है हमारे पास, वो है ऑलमोस्ट 108 का। तो और जो एक बॉडी के साथ इसका जो हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है तकरीबन 101 का। तो 101 से लेकर 108 तक हमारे पास जो है ना एक रेजिस्टेंस जोन है। रिजेक्शन ब्लॉक कह दें कि सेल साइड लिक्विडिटी कह दें, कुछ भी कह दो, उससे पहले हमारे पास इसकी जो एक मेजर रेजिस्टेंस थी वो इसने तकरीबन 50 वाली ब्रेक की, और यहाँ से जो इसने अपसाइड पोटेंशियल किया तो ऑलमोस्ट 100% का जो है ना वो गेंद दिया। 50 से सीधा 100 का जो है ना वो गेंद दिया। अच्छा, 100 का हाई लगाने के बाद तकरीबन फिर इसने दोबारा से एक लो लगाया था, और लो लगाने के बाद दोबारा से इसी ऑर्डर ब्लॉक से जो है ना ये बाउंस बैक हुआ था। तो ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 61 से 71 के दरमियान जो है ना हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो ये काफ़ी टाइम से जो है ना ये इसी रेंज में तकरीबन 80 पे आता है। 80 से दोबारा 100 तक जाता है, फिर दोबारा 80 पे आ जाता है। तो ये अभी थर्ड टाइम है ये 100 पे गया, दोबारा इसने ये लो लगाया, फिर जो है ना ये 80 पे आया, और यहाँ से फिर दोबारा 100 का जो है ना हाई लगाया, फिर दोबारा फिर 80 पे आया था। अभी फिर इसने जो एक हाई लगाया था वो तकरीबन 92 का लगाया था। 92 से ऊपर अब तक इसने एक कोई भी, बल्कि 90 से ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर जस्ट एक जो है ना विक्स दी है। अच्छा, अब जो फ्राइडे वाले दिन की जो कैंडल थी इसकी वो बहुत मज़े की थी, यानी इंपॉर्टेंट थी और कंसिडर करने वाली है। वो ये कि इसके नीचे जितनी भी लिक्विडिटी इसने क्रिएट की हुई थी कि 80 के ऊपर आता था, टच करता था, फ़ौरन से बाउंस बैक चला जाता था। तो यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी, जितने भी स्टॉप लॉस थे, वो सारे हंट किए इसने फ्राइडे वाले दिन, उनको टैप किया, यहाँ से फ़ौरन से जो है ना शार्प रिजेक्शन दे के शार्प रिवर्सल हुआ है अप साइड की तरफ। तो कैंडल इसने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, कैंडल को थोड़ा स्टडी करते हैं। तो कैंडल को आप देखें तो इसने ये वाला लो जितना भी था इसके नीचे सबको जो है ना ड्राया ब्रेकआउट दिखा के, लेकिन यहाँ से फौरन से शार्प रिजेक्शन देके एक इन साइड जो है ना वो क्लोजिंग दी है। जितनी भी लिक्विडिटी इसके नीचे थी वो सारी उसने स्वीप कर दी है। तो एक ये लो भी एक पड़ा हुआ है, तकरीबन इसका 50% इंपॉर्टेंट है इस कैंडल का। ये पीछे भी किसी तरीके से कैंडल पड़ी हुई है। तो ये जो कैंडल किसने क्लोजिंग दी है, काफ़ी एक अच्छी क्लोजिंग दी है, एक इनसाइड क्लोजिंग थी, और नीचे से शार्प विक दी है। इससे एक ये रिजेक्शन, एक जो सपोर्ट थी जिससे मार्केट तकरीबन 25 दिसंबर से इसी एरिया से उठ रही थी तकरीबन 84 वाले से, इसको भी ब्रेक किया और दोबारा से जो है ना ब्रेक इन करके एक इन साइड क्लोजिंग दी है। तो अब इसको क्या रिजेक्शन फेस हो रही थी यहाँ से कि एक इसने यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट गिरी थी, तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से इसको जो है ना थोड़ी बहुत रिजेक्शन फेस हुई है। तो यहाँ से दोबारा से इसने एक क्लोजिंग दिया तकरीबन 86 पे, तो इसने हाई जो लगाया था वो तकरीबन 88 तक का लगाया था। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंसिडर करने वाली चीज़ है, ये जो पूरी वीक इसने लगाई है ना, अब ये इम्पोर्टेंट है। अब हम रिजेक्शन ब्लॉक की बात करें तो रिजेक्शन ब्लॉक की पूरी वीक का मिडल होता है, तकरीबन मिडल से मार्केट टैप करके उसके ऊपर आनी चाहिए। तो इस सपोर्ट को मैं फ़िलहाल जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फिर जस्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये जो इसने रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट किया ये हमारे पास आ रहा है 81 पर। तो मार्केट को अब 81 से नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए किसी सूरत भी। अब ये 81 हमारे पास ये पिछले सपोर्ट पे भी आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक भी आ रहा है। तो ये मल्टीपल जो है ना इसको सपोर्ट कर रही हैं चीज़ें, एक ये सपोर्ट है, एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं जो मिलकर एक नंबर की वैल्यू जो है ना क्रिएट कर रही। तो ये 81 से नीचे इसको क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अगर मार्केट नीचे आती है तो 81 बेशक नीचे जाए, इस नो डाउट के नीचे नहीं जा सकती, नीचे जाए लेकिन विक लगा कर फ़ौरन से ऊपर आ जाए। इससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर इससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग आ गई तो ये दोबारा से नीचे इस जोन पे आ सकता है, तकरीबन 77 वाले से 76 पे आ सकता है। तो ये जो 80 वाला नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट को यहीं से दोबारा से बाउंस बैक होना ज़रूरी है अगर ये नीचे आती है। लेकिन अभी इसमें जैसे क्लोजिंग दी है इसने, इसमें अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो ये तकरीबन 86 से तकरीबन 90 तक ये इजीली जा सकता है। 90 पे एक थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस हो सकती है, तो इसमें 90 तक जाने का पोटेंशियल मौजूद है। जैसे इसने नीचे से शार्प जो है ना रिजेक्शन दिया, अगर ऊपर से थोड़ी सी विक जो है ना ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर एक्सट्रीम किस्म का फेस हुआ है, या अगर विक छोटी होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, बहुत अच्छी कैंडल बनती, लेकिन ये थोड़ी सी विक बन गया तो जिसकी वजह से थोड़ा सा हम यहाँ पे नहीं शॉर्टी के साथ कह सकते कि 100% ऊपर ही जाएगी, लेकिन फिर भी नीचे वाली विक देख के कहते हैं कि इसमें अपशर पोटेंशियल मौजूद है कि 90, 89, 90 तक जा सकता है।
लेकिन अगर ये नीचे आता है दोबारा से तो ये 81 वाला जोन इम्पोर्टेंट है मार्केट को, बेशक इससे नीचे जाए लेकिन वापस आके क्लोजिंग इससे ऊपर ही देनी है। जब तक ये 81 से ऊपर है तो मार्केट का अपसाइड का पोटेंशियल मौजूद है। 81 से इजीली ये सीधा जो है ना तकरीबन 92 तक जाने का पोटेंशियल मौजूद रखता है। जब 92 से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो देन ये फिर 100 का जो है ना हम कहेंगे 100 के हमारा टारगेट देगा। काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन दिसंबर का पूरा मंथ, जनवरी का पूरा मंथ, फरवरी पूरा भी जो है 90 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, 92 से ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 90 से ऊपर क्लोजिंग चाहिए होगी, फिर 92, देन फिर हम कहेंगे 100 जाएगा। तो ये रिजेक्शन ब्लॉक जो है ना ये एक इम्पोर्टेंट नंबर है 91 पर, ठीक है। तो हमने ये माइंड में रखना है, ये नंबर यहाँ से हमने पोजीशन जो है ना वो क्रिएट करनी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है आपने पोजीशन जो है ना आराम आराम से क्रिएट करनी है, बड़ी पोजीशन आप नहीं क्रिएट करें, क्योंकि अब इंडेक्स नहीं कह सकते कि इंडेक्स 100% जो है ना वो इसने जितना भी सेलिंग प्रेशर था सारा खत्म हो चुका है। अभी तक इंडेक्स ने हमें कोई शॉर्टी नहीं दी है कि इंडेक्स 100% हमारा बुलिश हो गया। तो इसीलिए आप चक्स में बाइंग करें, बड़ी बड़ी बाइंग ना करें, अपने एरियाज़ पे बाइंग करें। जैसे ये एरिया है 81 वाला है, उसके बाद 77 वाला एरिया है, उसके बाद नीचे हमने कौन सा आइडेंटिफाई किया था 66। तो मार्केट का भी कोई पता नहीं है अभी, क्योंकि यूएस ईरान भी जो है कन्फ्लिक्ट अभी तक 100% रिजॉल्व नहीं हुआ, उसका भी अभी टाइम है, 10 से 15 दिन है। कोई भी सॉलिड जो है ना वो डेवलपमेंट के लिए, कोई भी सॉलिड फैसला आने के लिए। तो अपनी पोजीशन आराम से क्रिएट करें, बड़ी पोजीशन ना क्रिएट करें, रिजर्व कैश लाजमी रखें, कोई भी अच्छी पोजीशन मिले ताकि आप उसमें एंट्री ले सकें। तो एक ये अच्छी पोजीशन है, 81 वाले जोन से रिजेक्शन ब्लॉक्स हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा इस वाले जोन से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप सीखना चाहते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक कैसे ट्रेड होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे ट्रेड होते हैं, फेयर वैल्यू गैप कैसे ट्रेड होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक कैसे ट्रेड होते हैं, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप जो है वो कैसे ट्रेड होते हैं, वॉल्यूम कैसे ट्रेड किया जाता है, बेस्ट रिवर्सल पैटर्न कौन से, तो हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है 27 फरवरी से। हमारी क्लासेज है, ऑनलाइन क्लासेज है, शाम 9:30 से 10:30 तक। तो 26 फरवरी तक इसकी रजिस्ट्रेशन है। अगर आप सीखना चाहते हैं डिटेल में तो आप ज़रूर इनरोल करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी कि आप कोई भी एक अच्छी मूव मिस नहीं कर सकेंगे, बाय वाली साइड की भी और सेल वाली साइड की भी। तो आप ज़रूर इनरोल करें, इंशाल्लाह आपको डिटेल नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, टेक्निकल नॉलेज, जिसकी बेस पे आप एक अच्छी पोजीशन क्रिएट कर सकेंगे, लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म भी, ट्रेडिंग भी, स्विंग भी और पोजिशनल ट्रेडिंग भी आप कर सकेंगे। तो 26 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है, 27 फरवरी से हमारी क्लासेज। तो इस रिजेक्शन ब्लॉक से जो है हम एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ तक जो है तकरीबन 90 तक जो है 92 था हम एक टारगेट ले सकते हैं। लेकिन अभी इस क्लोजिंग की बात की जाए तो यहाँ से हमारे पास ऊपर जाने का पोटेंशियल मौजूद है और यहाँ से हम थोड़ी सी रिजेक्शन फेस कर सकते हैं। मार्केट वहाँ से थोड़ा सा दोबारा से नीचे आ सकती है। तो अगर किसी ने यहाँ से बाइंग की हुई है तकरीबन 80 से, तो 90 पे उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। थोड़े बहुत जो है ना अपने शेयर रिलीज करके थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में लाजमी जो है प्रॉफिट ऐड करें 90 वाले जोन पे, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन ले सकती है। तो इस वीडियो में ये अपडेट देनी थी, सीपीएचएल एरियाज आपको बताने थे, रिजेक्शन ब्लॉक आपको बताने थे, कौन कौन से जोन इंपॉर्टेंट है, वीकली टाइम फ्रेम में भी बताया, डेली में भी बताया कि हम कहाँ से पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ से हम टारगेट ले सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अगर आप कोर्स सीखना चाहते हैं तो लाजमी इंशाल्लाह आपको ज़रूरत पैदा होगा। थैंक यू।